सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी, उसी तरीके से अब सेंट्रल ऑपरेटर के लिए सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाने चाहिए। बाद में इस टेबल को सबको बड़े ध्यान से समझना होगा, क्योंकि फार्मूला हटना नहीं पड़ेगा। अगर एक बार टेबल पता चल गई तो टेबल को देख करके ही उसी में पैटर्न को ड्रॉ कर लिया जाता है। उसी पैटर्न के आधार पर हम फार्मूला रिटर्न कर देते हैं। जैसे सेंटर पर अगर हमको जो आर्गुमेंट दिया गया है वो सेंटर पर आर्गुमेंट दिया जाए, पहले हम यहाँ आर्गुमेंट वाला हिस्सा बना देते हैं। आर्गुमेंट x, इस आर्गुमेंट x पर जो एंट्री दी जा रही है वो एंट्री हम यहाँ जस्ट बगल में लिख देते हैं y। इसके बाद जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है उसे डेल्टा y। इसके बाद जो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, यानी जो इस डेल्टा y के आधार पर निकाला जाता है, उसको लिख देते हैं डेल्टा 2y। फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस लिखते हैं डेल्टा 3y। इसी तरीके से फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 4y, और लास्ट एक और समझने के लिए डेल्टा 5y। अब शुरुआत करते हैं आर्गुमेंट को। चूँकि ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल बन रही है, तो सेंट्रल डिफरेंस टेबल है तो हम एक सेंटर चुन लेते हैं जो पहला आर्गुमेंट a होगा। उसके बाद आर्गुमेंट बढ़ता हुआ और पीछे की तरफ आर्गुमेंट घटता हुआ, यानी यहाँ पर हम ले लेते हैं स्मॉल a। इसके बाद इसके ठीक नीचे अगला आर्गुमेंट a प्लस h। इसके नीचे अगला आर्गुमेंट हम ले लेते हैं a प्लस 2h, और इसके बाद अगला आर्गुमेंट a प्लस 3h। कितने से हमारा काम हो जाएगा। ये तो आगे बढ़ता हुआ आर्गुमेंट है, जब h के अंतर से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से पीछे की तरफ शिफ्ट होते हुए ये a, तो इसके ठीक पहले जो रहा होगा आर्गुमेंट वो होगा a माइनस h। इसके ठीक पहले का आर्गुमेंट a माइनस 2h। इसके पहले का आर्गुमेंट a माइनस 3h। ये आर्गुमेंट, जिस वक्त आर्गुमेंट स्मॉल a होता है उस वक्त जो एंट्री होती है वो आपकी फर्स्ट एंट्री यहाँ हम लिखते हैं y0। आर्गुमेंट a प्लस h होने का मतलब आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो h इंटरवल से, तो इसके सामने जो एंट्री है उसको हम लिख देते हैं y1। इसी तरीके से a प्लस 2h, यानी a से 2 स्टेप आगे आ चुके हैं, तो इस एंट्री को हम लिख देते हैं y2, और इसकी एंट्री को हम लिख देते हैं y3। थोड़ा सिंपल है याद करना, h के आगे 1 है तो इसकी एंट्री y1, 2 रखा तो एंट्री y2, 3 रखा तो y3, यानी जो पॉइंट जिस हिसाब से आ रहे हैं उसके सामने की एंट्री। अब इसी तरीके से इनके लिए h के सामने -1 है, तो इसके लिए जो एंट्री आती है उस एंट्री को हम एक नोटेशन दे देते हैं y सफिक्स में -1। इसके लिए एंट्री को नोटेशन देते हैं y सफिक्स में -2, और इसके लिए y सफिक्स में -3। ये सामने मौजूद। अब पहला फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस अगर फर्स्ट सबसे पहले वाले चैप्टर से याद हो, तो जैसे अगर हमको डेल्टा y0 निकालना है तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा y0 ये होता है एक स्टेप आगे बढ़ के पीछे वाले से डिफरेंस लेना, y1 माइनस y0। इसी तरह से बाकी के कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा y0 मतलब इनका और इनका डिफरेंस दोनों का, y1 माइनस y0। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस कॉलम में डेल्टा y0। ध्यान से लिखना, डेल्टा y वाले कॉलम में ये है y1 माइनस y0, दैट इज डेल्टा y0। तो तुम लोग पैटर्न मत बनाना, हम सिर्फ ये से दिखाने के लिए बना रहे हैं। ये और इन दोनों के सेंटर पर हमने इसको लिखा है y1 माइनस y0, दैट इज डेल्टा y0। ठीक इसी तरीके से y2 माइनस y1 इनके सेंटर पर लिख रहे हैं। ये पैटर्न बिल्कुल मत बनाना, ये पैटर्न हम बना रहे हैं, बाद में इस पैटर्न को मिटाएंगे, क्योंकि हमको ये पैटर्न नहीं बल्कि हमको सेंट्रल डिफरेंस टेबल में फार्मूला लिखने के लिए पैटर्न चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो है डेल्टा y1। डेल्टा y1 का मतलब एक स्टेप आगे बढ़िए, y2 माइनस y1, ये डेल्टा y1 है। इसी तरीके से y2 y3 का डिफरेंस इनके मिड पर यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा y3 माइनस y2, डेल्टा y2। ये और ये इनके सेंटर पर मौजूद है। अब हम इस पैटर्न को मिटा देते हैं।
तरीके से y0 माइनस y माइनस 1, इनके बीच में यहाँ पर डेल्टा y माइनस 1, y1 y माइनस 1 माइनस y माइनस 2, यानी कि डेल्टा y माइनस 2, ये रहा इन दोनों के बीच में। इसी तरीके से y माइनस 2 माइनस y माइनस 3, यहाँ पर इनके मिड में लिख रहे हैं, इन दोनों के सेंटर पर y माइनस 3, ये मान। इसी तरीके से सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड डिफरेंस में देखना डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y माइनस 3, इसका मतलब ये होगा सेकेंड डिफरेंस डेल्टा 2y माइनस 3, इन दोनों के सेंटर पर बैठा है। ठीक, इसी हिसाब से फिर अगला y माइनस 1 डेल्टा y माइनस 1 माइनस डेल्टा y माइनस 2, यानी यहाँ पर डेल्टा 2 y माइनस 2, इन दोनों का डिफरेंस इनके सेंटर पर बैठाते हैं। यहाँ पर डेल्टा 2 y माइनस 1, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस है तो एक स्टेप आगे बढ़ के पीछे वाले से डिफरेंस ले रहे हैं। डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, ये डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 यहाँ लिखा जाएगा और इसको कहते हैं डेल्टा 2y0। इसी तरीके से अगला इनके डिफरेंस है, इसको कहते हैं डेल्टा 2y1। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इसी तरह से निकालते हैं। इन दोनों के डिफरेंस से थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस लिखेगा डेल्टा 2y माइनस 2 माइनस डेल्टा 2y माइनस 3, और इसको लिखा जाएगा डेल्टा 3y माइनस 3। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ सेंटर पर, इसको लिखा जाएगा डेल्टा 3y माइनस 2। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा 2y0 माइनस डेल्टा 2y माइनस 1, ये होता है डेल्टा 3y माइनस 1। हम पहले बता रहे हैं जिसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल सबसे पहले चैप्टर की याद होगी वही इस हिसाब से इसको बना सकता है, अदरवाइज कुछ कन्फ्यूजन होगा कि हम इसको क्यों ऐसा लिख रहे हैं। इन दोनों के डिफरेंस का डेल्टा 3y0, ये होगा। फिर अगला इन दोनों के डिफरेंस पर आते हैं। इन दोनों के डिफरेंस पर अगला होगा डेल्टा 4y माइनस 3, और यहाँ इन दोनों के डिफरेंस से डेल्टा 4y माइनस 2, और इनके डिफरेंस से डेल्टा 4y माइनस 1, और इन दोनों के डिफरेंस से डेल्टा 5y माइनस 3, और इनके डिफरेंस से डेल्टा 5y माइनस 2, ये। कि अगर हम पैटर्न अभी नहीं बनाएंगे तो फार्मूला डिराइव करने के बाद पैटर्न को दिखाने के लिए ये टेबल हमें दोबारा बनानी पड़ेगी, इसलिए हम पैटर्न पहले ही बना दे रहे हैं और बाद में जब फार्मूला होगा तो उसी पैटर्न पर हम दिखाएंगे फार्मूला किस तरीके से याद किया जाएगा। यहाँ पर चूँकि ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल है इसलिए सबसे पहले जो इसमें महानता होती है, जो कहते हैं ना जिसकी बलिहारी जो है वो सबसे मेन ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन जो ये पास करा है। इसका मतलब फार्मूले को लिखते वक्त ये सेंटर पर जितने लोग आ रहे हैं ये सेंटर वाले लोग शायद फार्मूले में कल को शामिल हो जाए, और ये निकल गया आगे। इसका मतलब अब अगला जो यहाँ पर बैठता वो होता है डेल्टा 5y माइनस 2 माइनस डेल्टा 5y माइनस 3, यानी यहाँ पर जो आता वो होता 6 डिफरेंस, तुमको मत लिखना हम ऐसे लिख देते बस, डेल्टा 6y माइनस 3 ये बैठता, और इसी तरीके से ये बातें आगे बढ़ जाती। तो ये पहले तो आपको इस सेंटर लाइन चाहिए, इस सेंटर लाइन वाले फार्मूले में कल को सारे के सारे शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल है। और इसी तरीके से फिर आगे का पैटर्न और कौन कौन फार्मूले में शामिल होगा वो दिखाना चाहते हैं। y0 को शामिल किया, y0 के बाद जो पैटर्न है वो इस तरह नीचे आ रहा है। y0 शामिल करने के बाद इन दोनों के बीच रास्ते में ये मिल रहा है आपको, ये डेल्टा y0 के बाद शामिल होता है डेल्टा 2y माइनस 1,
बाद में इस डॉटेड लाइन को अभी थोड़ी देर में मिटा दिया जाएगा। ये रहा, मतलब यहाँ सामने y0 को शामिल किया, y0 के बाद शामिल किया डेल्टा y0, डेल्टा y0 के बाद फिर सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा टू y-1, डेल्टा टू y-1 को शामिल करने के बाद अब अगला शामिल होगा ये डेल्टा 3 y-1, डेल्टा 3 y-1 के शामिल होने के बाद फिर डेल्टा 4 y-2, डेल्टा 4 y-2 के बाद डेल्टा 5 y-2, डेल्टा 5 y-2 के बाद डेल्टा 6 y-3। यही पैटर्न है और यही लोग 1 by 1 आपके फार्मूले में शामिल होते चले जाएंगे। यानी अब अगर किसी को याद करना हो, फार्मूला जब लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा, पहले फार्मूले में जो लोग आ रहे हैं उनका पैटर्न समझने की कोशिश करो तो सीधा सीधा पैटर्न दिखाई दे रहा है। सेंटर लाइन को हटा देते हैं। अगर ये टेबल आगे बढ़ती तब पर हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं, पहले ये फिर सेंटर लाइन पर आ गए, सेंटर लाइन नहीं छूट रही, ये हुआ, फिर नीचे गए, फिर सेंटर लाइन पर वापस लौट करके आए, फिर नीचे गए सेंटर लाइन पे और फिर सेंटर लाइन पर शामिल हुए। मतलब एक बार सेंटर लाइन पर है, फिर सेंटर लाइन के नीचे, फिर सेंटर लाइन पर, फिर सेंटर लाइन के नीचे, वापस सेंटर लाइन पर, वापस सेंटर लाइन के नीचे, ये अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। यानी जिस पटरी पर है सेंटर लाइन पर उसके एक नीचे वापस लाइन पर, फिर एक नीचे, फिर वापस लाइन पर, और यही फार्मूले के लिए पैटर्न तैयार हुआ। ये पैटर्न बनाए रखना ज़्यादा बेहतर होता है, तो आपको पता रहे कि आप एक बार लाइन से नीचे उतर रहे हैं और फिर वापस आप लाइन पर चढ़ रहे हैं। ये पैटर्न है, ये टेबल सब लोग बना लें, फिर हम फार्मूले का डेरिवेशन कराते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस टेबल, और यही पैटर्न गॉस के पहले फार्मूले के लिए काम आएगा। जो सबसे पहला हम लोग गॉस का फॉरवर्ड फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, उसे नाम देंगे गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। उस गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में हम यही पैटर्न शामिल करेंगे। अगला होता है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अभी हम कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ हिंट रखना, ये फॉरवर्ड है तो देखो आगे बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड होगा तो क्या पता कल को हम पीछे वाली इंट्रीज को भी शामिल करें बैकवर्ड, लेकिन अभी की तारीख में फॉरवर्ड के लिए ये पैटर्न काम करेगा। अगर कोई आवाज़ जैसे आ रही होगी बड़ी तेज़ी से खड़खड़ वाली, तो वो बता दे रहे हैं पहले से ही, वो पंखे की आवाज़ है। गर्मी हद से ज़्यादा इसलिए आदमी पंखा चला करके वीडियो बना रहे हैं। ऑलरेडी पूरा शरीर एकदम जैसे घमौरियों से भर चुका है गले के पास वाले हिस्से में, इसीलिए आज पंखा ऑन करके वीडियो बना रहे हैं, इसलिए उस आवाज़ के लिए माफ़ी चाहिए। तो लोगों को भी कुछ बैलेंस करना पड़ेगा इस पर। ये हटा रहे हैं, अब फार्मूले के डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के डेरिवेशन की तरफ शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल देना गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला। इस फार्मूले का डेरिवेशन दिखाते हैं। इस फार्मूले के डेरिवेशन के लिए तुमको सबसे पहले चैप्टर में जहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला करवाए गए थे, उस न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को देखना पड़ेगा। देखना बाई न्यूटन ग्रेगरी बाई न्यूटन ग्रेगरी बाई न्यूटन्स ग्रेगरी ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन by Newton Gregory forward interpolation formula we have जिनको फार्मूला नहीं याद है वो एक बार पीछे जाके इसके फार्मूले का डेरिवेशन देख लें, और फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं
by Newton's gravity forward interpolation formula we have y of x यानी f of x is equal to y at x0 plus UH and this is equal to, ये होता था हमारे पास y0 यानी एंट्री सबसे पहले पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम लोग x0 बोलते थे, y0 प्लस u इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा y0 ये होता था। इसके बाद प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इसके बाद होता था सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 2y0। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते थे प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 3y0 प्लस अप टू सो ऑन। इस हिसाब से चलते हैं। वेयर जहाँ पर u के बारे में बता रहे हैं, u क्या था, वेयर u इज इक्वल टू x माइनस अननोन आर्गुमेंट माइनस पहला x0 अपॉन h। नाउ अब हम इस फार्मूले को न्यूटन ग्रेविटी फार्मूले में धीमे धीमे चीज़ों का बदलाव करेंगे और इसे वहाँ तक ले जाएंगे जो फार्मूला हमें चाहिए सेंट्रल डिफरेंस वाले हिस्से में। नाउ सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं, डेल्टा 2y0 से। डेल्टा 2y0 इसको अगर देखा जाए तो इसको हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर के टर्म में लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू डेल्टा 2 और y0। सोचो y0 के पहले क्या आता था, y0 तो सेंटर पर बैठा, इसके आगे बढ़े y1, इसके आगे y2, तो जस्ट पहले वाला y-1 रखा होगा। y-1 पर अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर करें तो उसको आगे की तरफ भेज करके y0 पर कर देगा। इसका मतलब वास्तविकता में y0 रहा होगा e ऑपरेटेड ऑन y-1, यानी शिफ्ट ऑपरेटर ने y-1 पर काम करके उसको आगे y0 पर ट्रांसफर किया। और शिफ्ट ऑपरेटर e को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा, यानी दिस इज इक्वल टू डेल्टा 2 in bracket 1 plus delta and this operated on y-1। ये रहा। डेल्टा को अंदर भेज देते हैं, डेल्टा के अंदर जाते हैं, ये बन गया दिस इज इक्वल टू डेल्टा 2 और y-1 को अंदर ले लो, डेल्टा 2 y-1 और फिर प्लस डेल्टा 3 y-1। इस पूरे को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये जो ऊपर फार्मूला इस्तेमाल किया न्यूटन ग्रेविटी वाला, इस फार्मूले को इक्वेशन नंबर कैपिटल 1। ये पहली बात है। इसी तरीके से चेंजिंग करते हैं डेल्टा 3y0, डेल्टा 3y0, डेल्टा 3y0 को भी शिफ्ट ऑपरेटर के ही टर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा 3 और शिफ्ट ऑपरेटर की ऑपरेटेड ऑन y-1, यानी दिस इज इक्वल टू अगेन डेल्टा 3 और शिफ्ट ऑपरेटर की जगह पर रख दो 1 प्लस डेल्टा दिस ऑपरेटेड ऑन y-1। वापस इसको लिखा जाए तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा 3 ऑपरेटेड ऑन y-1 प्लस डेल्टा 4 ऑपरेटेड ऑन y-1 और इसे नाम देना है इक्वेशन नंबर 2। अगला अगर सोच करके लिखें तो डेल्टा 2y0, डेल्टा 3y0 तो तय बात है अगला कौन होगा, डेल्टा 4y0। तो डेल्टा 4y0 को लिखना, डेल्टा 4y0 इज इक्वल टू, दिमाग चलाना, जिस वक्त हम डेल्टा 2y0 लिख रहे थे उस वक्त हमने क्या लिखा, डेल्टा 2y0 पहले इनका पैटर्न करना, y0 y-1 y-1 y0 y-1 y-1 y0, तो तय बात दोनों जगह y-1 आएगा। अगला देखना 2 था तो 2 3, 3 था 3 4, 4 है 4 5, इसका मतलब ये बनेगा अपने पास डेल्टा 4 y-1 और प्लस डेल्टा 5 y-1। ये रहा, इसे नाम देना इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से सिमिलरली अगर किसी ने कहा कि डेल्टा 4 y-1 बता दीजिए तो फिर पैटर्न देखना, जब ये y0 था तो हम एक पीछे आए -1 -1, अभी कितना है -1 था,
यानी अब अगर किसी ने डिमांड कर दी ना कि डेल्टा 4 या हमको जरूरत पड़ी डेल्टा 4 y माइनस 1 कितना होगा, तो हम तुरंत लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 0 था एक पीछे -1 तो ये -1 है, तो एक पीछे कितना होगा -2 इसका मतलब y माइनस 2 प्लस y माइनस 2। फिर देखना 4 था तो 4 5 4 है, तो इसका मतलब डेल्टा 4 y माइनस 2 और डेल्टा 5 y माइनस 2। इस तरीके से हमको इसमें से कुछ भी लिखने को कहा जाए हम बड़े इत्मीनान से इसको लिख सकते हैं। तो लिख देना एंड सो ऑन इस तरीके से, यानी डेल्टा 4 y माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5 y माइनस 2। पैटर्न वही याद रखना, 0 था तो एक पीछे -1 0 है -1 तो -1 है तो -2 कल को जरूरत पड़ती है कि डेल्टा 4 y माइनस 3 कितना होगा, तो -3 तो एक पीछे आओ -4 चढ़ेगा, यानी डेल्टा 4 y माइनस 3 इज इक्वल टू डेल्टा 4 y माइनस 4 प्लस डेल्टा 5 y माइनस 4 होगा। ये जरूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा एंड सो ऑन के बाद और अब बारी ये जितनी भी वैल्यू आ रही है इनमें से जिसकी रिक्वायरमेंट आपको जिसकी जरूरत है उस सबको उठा करके इक्वेशन नंबर ए में रख दो। देखना यूजिंग दीज इन इक्वेशन ए, यूजिंग दीज इन इक्वेशन कैपिटल ए, इन सब का इस्तेमाल कीजिए इक्वेशन नंबर कैपिटल ए में, यूजिंग दीज इन कैपिटल ए। फार्मूले का डेरिवेशन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एक ही काम करना है, खुदा न खास्ता किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन पूछ लिया तो कम से कम फार्मूले का डेरिवेशन करके ही आगे बढ़ा जा सके। चलो सबको उठा करके इक्वेशन नंबर ए में रखते हैं। शुरुआत करते हैं y of x is equal y0 as it is, इसको रहने देना, तो ये तो हो गया y0 ठीक, प्लस इसी तरीके से u डेल्टा y0 इनको भी रहने देना, u डेल्टा y0 ये अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनको बरकरार रखो। अब डेल्टा 2y0 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, डेल्टा 2 y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3 y माइनस 1 उठा करके ये वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा 2 y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3 y माइनस 1। ये अगले हिस्से में चलते हैं, अगले हिस्से में इस तरीके से प्लस ये रहा u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा 3/0 ये सामने वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पढ़ा कर रहे हैं, इसको उठा करके इस्तेमाल करो, तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 4y माइनस 1। और हमें फार्मूले को और आगे सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ाने के लिए एक और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको हम अलग से लिख लेते हैं खुद से। जैसे u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 था, तो अगला जो टर्म होगा वो होगा प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फिर गौर करना ये है डेल्टा 3/0 तो वो होगा डेल्टा 4/0 और डेल्टा 4/0 को हम लोग लिख सकते हैं, ये था डेल्टा 4/0 डेल्टा 4y माइनस 1 प्लस डेल्टा 5y माइनस 1। यहाँ लिख देते हैं डेल्टा 4y माइनस 1 प्लस डेल्टा 5y माइनस 1 और प्लस अप टू सो ऑन, ये ऑनवर्ड ऐसे चलता रहेगा। इसे अब बैलेंस करने की शुरुआत करते हैं और जहाँ फिर जरूरत पड़ेगी फिर वहाँ पर तब्दीली की जाएगी। सबका काम हम मुझ पर शुरुआत करते हैं। दिस इज इक्वल टू यानी y ऑफ x इज इक्वल टू y0 तो एज इट इज u डेल्टा y0 के भी एज इट इज y0 प्लस u डेल्टा y0 ये अपनी जगह पर बरकरार रहेगा ठीक, प्लस इनका हाल देखना, इसको एक साथ लेकर के आते हैं, ये हो गया u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल्टा 2 y माइनस 1 u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 y माइनस 1 ये रहा। फिर अगला देखिए
डेल्टा 3y-1 डेल्टा 3y-1 इनको एक साथ लेकर के आओ। अच्छा, इनको एक साथ लाएंगे तो क्या करना, अगर ये किसी को समझ में आ रहा है u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो वास्तविकता में ये लिखा गया है uc2, uc2 होता है फैक्टोरियल u अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू u-2 का फैक्टोरियल। इसको ओपन करें तो बनता है u-1 u-2 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू u-2 का फैक्टोरियल। u-2 फैक्टोरियल कैंसिल, u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये सामने मौजूद है। इसको हम लोग चूंकि c कॉल करेंगे तो लिखने के लिए वैसे ही जगह कम पड़ी होती है, इसलिए एक नया सिंबल हम लोग देख लेते हैं। हालांकि सब कुछ लोग इसको जानते नहीं, uc2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, केवल u2 ये इस तरीके से ब्रैकेट बना करके u2 लिख दिया तो इसको बोलते हैं uc2। कहीं एक कॉर्नर पर लिख देना, हम अभी इस सिंबल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो प्लस, गौर करना, uc2 और इसको देखो तो यह है uc3, तो uc2 डेल्टा 3y-1 ये इनको हम लिख रहे हैं uc2 डेल्टा 3y-1 और इधर से प्लस uc3 डेल्टा 3 ये वाला y-1 कॉमन करें तो ये ब्रैकेट में आ रहा है uc2 प्लस uc3 एक ब्रैकेट में, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा 3y-1। तो इसको हम इस तरीके से लिखने चल रहे हैं, जो नया सिंबल इजाद करते हैं विद इन ब्रैकेट uc2, इसका मैं ऐसा लिख रहे हैं केवल u2 और प्लस uc3, इसको लिख दे रहे हैं u3 और ब्रैकेट के बाहर डेल्टा 3y-1 ये था। अब अगर पैटर्न पकड़ में आया हो तो पैटर्न एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अगला जो होगा ना प्लस डेल्टा y0 डेल्टा 2y-1 डेल्टा 3y-1, यहीं से पैटर्न पकड़ना, डेल्टा 2y-1 डेल्टा 3y-1, तो अगला होगा डेल्टा 4y-1 और वहाँ पर क्या होगा uc2 uc3, जहाँ ये खत्म होगा वहीं से वो शुरू uc3 uc4। ये गौर करना, इसको उठा है ये दिस इंटू दिस इंटू दिस और एक साथ है, तो ये है uc3 ये है uc4, तो प्लस विद इन ब्रैकेट uc3 प्लस uc4 ये रहा और बाहर है डेल्टा 4y-1 प्लस। इस हिसाब से ऑनवर्ड आपको सवाल चलता चला जाएगा और लिखने की हमको जरूरत नहीं है। जिन लोगों को दिक्कत लगे उनको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उनके लिए वेयर, जहाँ पर UR अगर कहीं ये लिखा मिलता है तो इसका मतलब होता है UCR, और फिर भी और क्लियर करना चाहो तो और लिख दे रहे हैं इस पर u-1 से लेकर के u- गौर करो फैक्टोरियल u अपॉन फैक्टोरियल r u-r, तो वहाँ पर एक कम तक जा रहा है u-r-1 और अपॉन फैक्टोरियल r, ये वैल्यू होती है। नोट कर, फिर शुरुआत करते हैं। अब इसको इस तरीके से लिखना कोई खास नहीं, इसको uc2 लिख सकते हैं यानी भाई ब्रैकेट में अपनी तरफ u2 और इसको u1 लिख सकते हैं, तो इनको भी यहीं पर निपटा देते हैं। दिस इज इक्वल टू यानी y ऑफ x, y(x) इज इक्वल टू y0 और इसको हम लोग लिख दे रहे हैं प्लस u1, हालांकि ऊपर ही कर देते ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर देते हैं डेल्टा y0, ठीक, प्लस अगला होता u2 और ये हो जाएगा डेल्टा 2y-1 डेल्टा 2y-1, इसी तरीके से प्लस अगले वाले हिस्से में। अच्छा, अगर किसी को फार्मूला याद हो तो इस पर देखना, यहाँ पर और क्या लिखा जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं लिखा है NC2 प्लस NC3 तो इस लोग इनको समेट करके हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू n+1C3, ये लिखा जा सकता है। तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू n+1 3, तो अगर इस n की जगह u करो तो बनता है u+1 3, इसे इस्तेमाल करते हैं, इसे इस्तेमाल किया जाए तो ये बनेगा, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये आया u+1 3 ये रहा और बाहर मौजूद है डेल्टा 3y-1, इसको लिखो डेल्टा 3y-1। इसी तरीके से अगले वाले हिस्से में आते हैं, तो अगले वाले हिस्से में प्लस, फिर गौर करना, इसको लिख सकते हैं
u प्लस 1 और ये 4। और अब गौर करना, डेल्टा 4y माइनस 1 अगर याद हो तो अभी अभी तैयार कीजिए, एक पीछे जाना है। तो डेल्टा 4y माइनस 1 को हम लोग लिखने चल रहे हैं डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5y माइनस 2, ये रहा। और अब अगर पैटर्न पकड़ में आया हो तो अगला पैटर्न देखना, फिर फार्मूला बनाने के लिए अगला पैटर्न आप सीधे फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस u प्लस 1 3, u प्लस 1 4, तो अगला कौन होता? u प्लस 1 5, ये बनता u प्लस 1 5। और ब्रैकेट के हिस्से में पैटर्न पकड़ना, ब्रैकेट के हिस्से में जो बनता वो होता विद इन ब्रैकेट डेल्टा 5y माइनस 2 और प्लस डेल्टा 6y माइनस 2, इस तरीके से और प्लस ऑनवर्ड अप टू सो ऑन चलता जाता है। ये पैटर्न जिनका कॉर्नर वाला छूट गया होगा वो लोग कॉर्नर वाला देखें, शायद इनिशियल स्टेज में वो नहीं आ रहा था, ये नोट कर ले। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, वापस शुरुआत करते हैं इसको लिखिए। दिस इज इक्वल, फिर इसको समेटने की शुरुआत करें। y ऑफ x इज इक्वल, ये अपने पास तैयार हुआ है y0 एज इट इज, इसको लिख देते हैं y0 प्लस ये रहा u1 ठीक डेल्टा y0 डेल्टा y0, अगला हिस्सा u2 डेल्टा 2 y माइनस 1 प्लस u2 डेल्टा 2 y माइनस 1। इसी हिसाब से अगला वाला u प्लस 3 सॉरी u प्लस 1 3, u प्लस 1 3 और ये डेल्टा 3y माइनस 1 डेल्टा 3y। अगर गौर करो तो हम बिल्कुल उसी पैटर्न वाले हिस्से पर आ रहे हैं। ये जितने मतलब अलग अलग आते जा रहे हैं उनको धीमे 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 एक एक करके हटाया जा रहा है, ठीक। फिर अगला u प्लस 1 3 के बाद अगले वाले में u प्लस 1 4 प्लस u प्लस 1 4, ठीक। और उसके बाद ब्रैकेट वाले हिस्से से डेल्टा 4y माइनस 2 को इकट्ठा करते हैं, डेल्टा 4y माइनस 2। अब फिर इनको बैलेंस कर रहे हैं आपस में, वापस इनको बैलेंस। तो सोचो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, इस हिसाब से बैलेंस आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक। u प्लस 1 4 डेल्टा 4 u माइनस 2 और उनको एक साथ लेकर के आए तो गौर करो वो आपस में कितना बन रही है प्लस u प्लस 1 4, यानी यहाँ पर तो लिखा u प्लस 1 4 और इनके लिए लिखा प्लस u प्लस 1 5 और ब्रैकेट के बाहर जो तैयार हुआ उसकी बात करते हैं u प्लस 1 5 और ब्रैकेट के बाहर है डेल्टा 5 y माइनस 2 अप टू सो ऑन, इस तरह से चलते हुए। फाइनली अगर ध्यान दो, फाइनली फार्मूला हमको मिल चुका है, फार्मूला है देयरफॉर y ऑफ x0 प्लस UH, तो y एट x0 प्लस UH इज इक्वल टू y0 प्लस ये वाला हिस्सा UC1 कहो चाहे U1 डेल्टा y0, फिर अगला वाला टर्म इसी तरह से प्लस U2 और डेल्टा 2y माइनस 1। पैटर्न याद करना, y0 तो डेल्टा y0, फिर 0 के बाद टेबल या तो नीचे हम लोग आए थे, फिर डेल्टा 2y माइनस 1, तो अगला कौन डेल्टा 3y माइनस 1 चढ़ने वाला है, यानी प्लस u प्लस 1 और ये u2 है तो u प्लस 1 3, u प्लस 1 3, ठीक। ये है डेल्टा 2y माइनस 1, तो इसके जस्ट वाला होगा y माइनस 1, लेकिन वो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा डेल्टा 3y माइनस 1। पैटर्न देखना डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो अगला पता है डेल्टा 4 डेल्टा 5 होने वाला है। अब फिर आगे देखना u1 u2 एक साथ में अगली बार, मतलब ये दो रिपीट हुई u1 u2, तो अगला कौन u प्लस 1 रिपीट होगा, तो u प्लस 1 3, तो अगला होगा u प्लस 1 4, यानी कि प्लस ये होगा u प्लस 1 4।
ये रहा। और u प्लस 1 4 के साथ आएगा कौन, ये पैटर्न समझना, y0 y0 y माइनस 1 y माइनस 1। तो अगला एक और पीछे आओ, y माइनस 2 y माइनस 2, यानी डेल्टा 3 था डेल्टा 4 y माइनस 2। अगला भी डेल्टा 5 y माइनस 2 का ही होगा, बस उसके साथ कौन होगा ये समझने का। u प्लस 1 3 u प्लस 1 4, तो अगला कौन होगा u प्लस 2 5 लगेगा, प्लस u प्लस 2 5 ये रहा। और डेल्टा 3 y माइनस 1 डेल्टा 4 y माइनस 2 डेल्टा 5 y माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये ऐसे ही चलता रहेगा और वापस लौटना और टेबल में पैटर्न देखना, जो पैटर्न हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ था। ये उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। नोट कर लो, इसे इतना पढ़े। पंखे की आवाज़ के लिए हम फिर से वापस माफ़ी मांगते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी फ़िलहाल के लिए हम नहीं रोक सकते हैं, इसीलिए उस चीज़ का ख्याल रखना। ये थोड़ा सुन करके भी इसको लिखने की कोशिश करो। हालांकि कोई इतना मुश्किल काम नहीं, सिर्फ आपको इसका पैटर्न पकड़ना है। एक बार पैटर्न पकड़ में आ गया फिर दिक्कत नहीं है। तुरंत इस पर इसी समय एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाते हैं कि कैसे गॉस के इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम जिस एंट्री को निकालने को कहें उस एंट्री को कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आया होगा तो वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगर उस स्टेप में दिक्कत होगी, हालांकि ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें कुछ भी, यही एक नोटेशन नया हो सकता है और इसीलिए इसको भी अलग से ही बता दिया गया है। न्यूमेरिकल उठाते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, देखना, अप्लाई गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। प्रॉब्लम है अप्लाई गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला and estimate f of 32, मतलब x is equal to 32 पर हमें एंट्री को कैलकुलेट करना है। f of 32 from the following table, नीचे जो भी टेबल दी जा रही है इस टेबल की मदद से और गॉस के फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके x is equal to 32 पर एंट्री को कैलकुलेट करके निकालना है। अब जो टेबल दी गई है वो देखते हैं। आर्गुमेंट x है, इस पर एंट्री y है। आर्गुमेंट जब 25 होता है तो उस वक्त जो एंट्री दी जाती है वो है 0.2707। आर्गुमेंट x is equal to 30 होने पर जो एंट्री मिल रही है वो है 0.3027। आर्गुमेंट x is equal to 35 होने पर, ये इन दोनों के बीच में 32 को हमें कैलकुलेट करना है। 35 होने पर 0.3386 और आर्गुमेंट 40 होने पर, और इधर जो डिफरेंस आ रहा है ना उस इंटरवल पर भी निगाह डालना। 25 5 30 5 35 5 40, यानी इंटरवल भी h is equal to 5 का हो रहा है। ठीक, 0.3794 ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें बात आती है कि ओरिजिन आप किसको मानोगे। तो ओरिजिन मानते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ओरिजिन आप 30 को लें या 35 को लें। अगर हम 30 को ओरिजिन लेते हैं तो हमें पता चलता है जो हमारी टेबल बनी हुई, जो अभी हमने फार्मूला लिखा है उसमें शुरुआत में y0 है, इसके फिर बाद y0 है, डेल्टा y0, इसके बाद डेल्टा 2 y माइनस 1 आया, फिर डेल्टा इधर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 y माइनस 1 मिला हुआ है। यानी हमको 2 बार y माइनस 1 की रिक्वायरमेंट है।
अगर हम इसको मानते हैं तो हमको डेल्टा के टर्म में y-1 2 से 3 बार मिल सकता है, इसीलिए हम इसको ओरिजिन लेकर के चल रहे हैं। वैसे जिन लोगों को इसमें दिक्कत लगी वो इसको भी ओरिजिन लेकर के चल करके देखें क्या वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फंसते हैं। ये चीज़ें अपने आप से सीखनी पड़ेंगी कि आप ओरिजिन किसको मानोगे, इसको आपका ज़्यादा फायदा किसे ओरिजिन मानने पर है। हालांकि एक छोटा सा इसका रूल होता है। रूल क्या, ये कोई रूल नहीं है, बस ये आप समझ की बात है कि आप हमेशा टेबल की शुरुआत में ही आप ओरिजिन को मान लेते हो। तो जैसे 1 2 3 4 टोटल 4 ही पॉइंट हैं, 4 पॉइंट पे आप सेंटर में हो, तो सेंटर का मतलब आप यहाँ इस पर एंट्री निकालनी है 32 पर, तो या ओरिजिन इसको मानो या ओरिजिन इसको मानो। तो मैक्सिमम केसेस में हम ओरिजिन इसे मान करके चलते हैं। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन में लिखना टेकिंग 30 एज द ओरिजिन, taking 30 as the origin, ठीक। हियर यहाँ पर जो h की वैल्यू दी गई यानी इंटरवल का जो डिफरेंस आ रहा है h इज इक्वल टू 5, ये 5 के अंदर से ये बढ़ रहे हैं। अब u को कैलकुलेट कर देते हैं। Therefore u इज इक्वल टू, u याद हो तो x माइनस x0 अपॉन h होता था, तो x वो जो हमें निकालना है या वो आर्गुमेंट जिस पर हमको एंट्री निकालनी है, तो ये हो गया 32 माइनस x0 जिसको आपने ओरिजिन माना है, कितना हो गया 30 और अपॉन h की वैल्यू आज की तारीख में है 5, यानी कि कुल 2/5 और 2/5 का मतलब होता है 0.4, ये आपका u हो गया। अब हम यहाँ से सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाने की शुरुआत करते हैं। पहले ये इतना निकालो तुम लोग, फिर आगे चलते हैं। सेंट्रल डिफरेंस टेबल रेडी डाल देना। हेडिंग है सेंट्रल डिफरेंस टेबल, सेंट्रल डिफरेंस टेबल। अच्छा, टेबल बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आर्गुमेंट x होगा, इसके बगल में u रख देते हैं, ठीक। u वही पॉइंट ओरिजिन के ऊपर ओरिजिन के नीचे जिधर हम दौड़ रहे हैं। ये हो गया एंट्री, आर्गुमेंट x पर एंट्री y, u को स्टेप के तौर पर भी लिया जा सकता है। और इसके बाद y अगर ये है तो इसका मतलब अगला जो होगा वो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस दैट्स द डेल्टा y। इसके बाद वाला जो होगा वो होगा सेकंड, और इसके बाद वाला थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। ये होता है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये होता है थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। एक मिनट से लिख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम 4 तक भी चले जाएंगे। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं जरूरत पड़ती है तो वापस कर दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं, लिखना सबसे पहले u फिलअप कर देते हैं। 25 दिया था, 25 5 30, 30 5 35, 35 5 40, ये 35 5 40। u ओरिजिन जिसको माने हुए थे, ओरिजिन सबसे पहले ये था, तो ओरिजिन से आगे बढ़ो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये रहा। अच्छा, अब बारी बारी जो एंट्री दी गई थी उस एंट्री को फिलअप करते हैं। सुना, -1 पर जो एंट्री आएगी ना उसको कहते हैं y-1, और ये हमको दी गई थी 0.2707। इसी तरीके से 0 पर यानी एट x0 पर ये जो था इसको कहते हैं y0। y0 अगर टेबल में देखा जाए तो टेबल में दिया गया है 0.3027, ये था। y1 लिखना, y1 टेबल में दिया गया है, y1 इज इक्वल टू 0.3386, ये था। इसी तरीके से y2 को अगर देखा जाए तो y2 हमें दिया गया है 0.3794, ये। अब जब डिफरेंस निकालने की शुरुआत करते हैं, y0 माइनस y-1 फॉरवर्ड डिफरेंस है, एक आगे बढ़ के पीछे वाले से डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसको नाम दिया जाता है डेल्टा y-1। और जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी ना उसको हम यहीं पर घेरा मारते चलेंगे। हमको y0 की जरूरत है क्योंकि फार्मूला याद हो तो y0 की रिक्वायरमेंट आपको थी, इसको हम यहीं पर घेरा मार देंगे, यह हम इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा y-1 निकालो,
डेल्टा वाई माइनस इनका डिफरेंस निकालो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इसका डिफरेंस आएगा 0.0320। डिग्री चेक कर लेना तुम लोग एक बार कैलकुलेट करके, फिर आप मेरे में कैलकुलेट करने पर ये आ रहे हैं। अगला इनका डिफरेंस निकालो, y माइनस वन सॉरी y1 माइनस y0 दैट्स द डेल्टा y0, और डेल्टा y0 जो हमारे पास आ रहा है वो आएगा 0.0359। और अगर फार्मूला याद हो तो हमें डेल्टा y0 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सेंटर लाइन के नीचे आना है। यही चीज़ पकड़नी है कि आप सेंटर लाइन से किस तरह से चल रहे हैं, वो याद रहे तो अपने को पता है। ये लेंगे और फिर सेंटर लाइन पर आने वाले हैं, तो नीचे वाले भी लेकिन आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस y2 माइनस y1 दैट्स कॉल्ड द डेल्टा y1। इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस फिर अभी आएगा, तब देखना पड़ेगा। तो ये अपने पास आएगा 0.0408। ये रहा। अब चलो इन दोनों का डिफरेंस वापस सेंटर लाइन पर लौट रहे हैं, डेल्टा y0 माइनस डेल्टा y माइनस 1 दैट्स कॉल्ड द डेल्टा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू डिफरेंस निकालो, ये आएगा 0.0039। चेक कर लेना, मेरे हिसाब से यही आ रहा है। डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, इसको बोलेंगे सेकेंड डिफरेंस y0, डेल्टा 2y0, और ये आएगा अपने पास दिस इज इक्वल टू 0.0049। ये रहा। अपने को डेल्टा 2y माइनस 1 की दरकार है, ये सेंटर लाइन के नीचे फिर वापस सेंटर लाइन पर, तो ये भी हम अपने पास रखते हैं, ये मौजूद। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस, अच्छा इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ी, ये थर्ड टेबल में ही आ गया। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा 2y0 माइनस डेल्टा 2y माइनस 1, इसको कहते हैं डेल्टा 3y माइनस 1। और इसको निकालेंगे तब साफ दिखा दो, नीचे 49 ऊपर कितना 3 10 0.0010 ये रहा। और हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी सेंटर लाइन के नीचे, सेंटर लाइन पर फिर सेंटर लाइन के नीचे, यानी ये भी अपने में शामिल होगा। इसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, ये मामला है। अब बारी इनको फार्मूले में इस्तेमाल करने का मजा है। देखना y ऑफ x इज इक्वल टू, फार्मूला अगर याद हो तो y0 होता था, y0 होने के बाद फिर u1 होता था, u1 यानी uc1, और यहाँ पर होता था डेल्टा y0 हो चुका। अब y माइनस 1 आएगा, तो अब अगली बार जो बनेगा वो होगा प्लस। अच्छा ये u1 था, तो अगला u2 आने वाला है, ये रहा u2, ये मिला। और इसके बाद डेल्टा 2y माइनस 1, अगला जो है डेल्टा 3y माइनस 1, और बस इसके बाद मेरे पास डेल्टा नहीं है, प्लस u1 u2, तो u प्लस 1 3 ये रहा। अच्छा डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और ये रहा y माइनस 1। आगे डेटा ही नहीं मौजूद है, तो बस इतने पर ही मामला है। चलो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। y(x) का मतलब x इज इक्वल टू 32 है, तो इसका मतलब ये हो गया y एट 32 इज इक्वल टू, चलो y0 पुट करो, y0 देखो ये सामने मौजूद है 0.3027, ये रहा प्लस यहाँ u की वैल्यू अगर याद हो तो u 0.4 निकाला जाएगा, तो 0.4c1 0.4c1, और डेल्टा y0 कहीं पर कैलकुलेट हुआ होगा, डेल्टा y0 ये है डेल्टा 0.0359, ये हो गया 0.0359, ठीक है 0.0359, और इसी तरीके से प्लस ये हो जाएगा 0.4c2, ये पर डेल्टा 2y माइनस 1 ऊपर है 0.0039, तो ये हो गया 0.0039, ये फिर इसी तरीके से प्लस u प्लस 1 का मतलब 0.4 प्लस 1, तो ये हो गया 0.4 प्लस 1 3, ये रहा। और डेल्टा 3y माइनस 1 ये अपने पास है 0.0010 लिख डाल रहे थे। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं फटाफट। अब टेबल की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, कैलकुलेट किया जाए तो ये अपने पास आएगा
बाई 32 इज इक्वल टू, देखना ये तो एज इट इज रहेगा 0.3027 ये रहा, प्लस अगला हिस्सा 0.4C1, इसका मतलब केवल 0.4 ही बचा रहेगा, ये है 0.4, ठीक, इनटू 0.0359 ये हुआ। अगले पर आना, वो जैसे LC2 होता है ना, उस हिसाब से उस फार्मूले से उसको ओपन कर रहे हैं, तो लिख देते हैं प्लस ये हो गया 0.4 और 0.4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये था 0.42 था, ठीक, और इसी हिसाब से बगल वाला गिव पड़ा रहेगा 0.0039 ये हो गया। अगला 0.4 प्लस 1 यानी 1.4 है, तो 1.4 माइनस 1 और अगला जो होगा वो होगा 1.4 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो इसे यहाँ लिख देते हैं प्लस 1.4 माइनस 1 1.4 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और साथ में ये हो गया इंटू 0.0010, ये सामने मौजूद। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा सब लोगों को, दिस इज इक्वल टू 0.3027 ये रहा। अगला वाला जो मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.01436 ये रहा। अगला माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ वो मिलेगा माइनस 0.000, हालांकि इसको एक बार जरूर चेक कर लेना, 468 ये रहा। और जो लास्ट वाला मिलेगा वो मिलेगा माइनस माइनस, दो माइनस इसके मिलेंगे, दो क्या लिखेंगे इधर से 1.4 माइनस 1, ये तो प्लस ही रहेगा, एक ही माइनस मिलेगा, माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन के साथ ही मिलेगा माइनस 0.000056। चेक कर लेना इससे एक बार, जब पूरे को यहाँ पर ऐड करके उधर वाला सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.316536, ये आंसर। इसके अभी के लिए इतना ही, कल इसके और न्यूमेरिकल उठाएंगे और फिर कल इसका गॉस का बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला कैलकुलेट किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही इस पर।